पार्ट 1 में हम लोग ने देखा कि किस तरह से हम लोगों को सिस्टमैटिकली सिमेट्री ऑप्शन यूज करना है यहाँ पे और मॉडल को चेक करना है ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़े। ओके, और आपका ये मॉडल बेसिकली क्लीन्ड है, सब सिस्टमैटिकली सबके जो ट्रांसफॉर्म वैल्यू हैं सब हम लोग ने फ्रीज करके रखा हुआ है, मॉडिफाई में जाके सब हम लोग ने फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया हुआ है और प्लस सबकी हम लोग ने हिस्ट्री डिलीट करके रखा हुआ है। पूरा ये क्लियर होना चाहिए आगे बढ़ने के पहला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों का है जो प्रोसेस है वो जॉइंट सेटअप है। तो हम लोग यहाँ पे रेडीमेड जो बाइपेड सिस्टम है वो हम लोग यूज कर सकते हो। तो काफी कुछ दिया हुआ है, बर्ड, बग, कैट, काफी सारे चीजें यहाँ पे ऐड की हुई। तो ये कैरेक्टर बाइपेड के काफी नजदीक में है, तो मैं इसे यहाँ पे से इंपोर्ट कर लेता हूँ और जस्ट मैंने इंपोर्ट कर लिया इसे। और अभी आपको क्या करना है, इस पे काम करने के पहला जस्ट मेक श्योर कि पहले आप लोग इसको स्केल कर लो और यहाँ पे एक ऑप्शन है फिट, आपका फिट मोड करके है, वो ऑप्शन ऑन करके फिर काम करोगे। इसका मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या यूज है आपको अभी। तो जस्ट इसे स्केल अप कर लो, यहां से जस्ट स्केल करके रख लो इसे। ओके, नजदीक की वैल्यू जितना नजदीक हो सकता है कि हम लोग को कम से कम काम करना पड़े, बहुत ज्यादा काम और ये नहीं करना पड़े। तो जितना भी नजदीक की वैल्यू है उसके साथ में आप उसको ये कर सकते हो। शेडिंग में जाके एक्सरे जॉइंट्स ऑन कर लेता हूं ताकि अपर सेक्शंस का भी मालूम पड़े कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो काफी कुछ एडजस्ट करना है, इसको नीचे लेना है, ये करना है, बट थोड़ा तो हम लोगों को काफी तो उसके नजदीक में पहुंच चुके हैं इसके। और मेरा यहाँ पे जो फिट मोड है, आप आगे बढ़ने के पहला वो फिट मोड ऑन कर लोगे। यहाँ पे आपका वो फिट मोड आपको दिखाएगा ऑन स्क्रीन यहाँ पे। तो इससे आपका क्या फायदा है, जब आपका जब भी आप इसे रोटेट कर रहे हो बोन्स को, तो उसका जो एक्सेस है जॉइंट्स के, जो हम लोग ने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था, तो वो ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो जाएगा। प्लस एक काम और यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, जॉइंट्स की साइज कम कर देते हैं 0.1 ताकि मुझे वो और अच्छे से दिखाई दे। स्पेशली जो हैंड एरिया है थोड़ा हम लोगों को वहाँ पे और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक जॉइंट्स मुझे डिलीट करना पड़ेगा, फिंगर बेसिकली, तो वो हम लोग आगे करेंगे और हम लोग इसे एडजस्ट करना शुरू करते हैं। तो आपको एक साइड में इसे एडजस्ट करना है, दैट इज योर राइट हैंड साइड, उसी साइड में उसको आप एडजस्ट करोगे और देखते हैं। तो जो चीज जहां होनी चाहिए उसे हम लोग वहां पे सेटल कर देते हैं। फाइन। और कैरेक्टर को मैं एज अ टेम्पलेट मोड में रखता हूं ताकि मुझे वो चीजें समझ में आए, गलती से मेरा कुछ गलत चीजें सिलेक्ट नहीं हो जाए। तो क्विकली इसे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। चलो F, आपका जो फुट एरिया है, फुट एरिया का यहाँ पे आ जाएगा, ये जहां से एक्चुअली इसको रोटेशन मिलेगा। मैं सेंटर में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इसको यहाँ पे सेंटर में रख रहा हूँ फुट को। हिल आपका साइडवेज यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है आपके, पर्सपेक्टिव में भी चेक करते रहो सही से हो रहा है। यस, हाँ, ये जो सेक्शन है आपका टो एरिया, इसको आप लोग आगे ड्रैग कर लो इस तरह से। हम लोगों का एक चीज ये रह गया है कि कैरेक्टर का जो ये है फुट एग्जैक्टली बेस पे टच होना चाहिए था, तो वो चीज का भी ध्यान देना था हम लोगों को। तो और ज्यादा 100% परफेक्शन में चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, नो इश्यू। अभी जो भी अवेलेबल है उससे हम लोग इसको कंप्लीट और बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं और कंप्लीट करेंगे। तो उसके कोई भी एक्स्ट्रा जॉइंट्स डिलीट मत करो आप लोग, आपको ये सिस्टमैटिकली पूरे कंट्रोलर्स बना के देगा। आपको जस्ट जहां पे जो होना चाहिए उसको उस जगह पे प्लेस करके रख लो। तो जो मेरा बिग
टो का जो सेक्शन है उसको साइड में रख रहा हूँ मैं इस तरह से, पिंकी टो यहाँ पे इस तरह से इसको रख रहे हैं, और मिड टो यहाँ पे। और सही से चेक करने के लिए आपके जो बाकी के जो व्यूज हैं यहाँ पे जस्ट चेक कर लो कि सही से जा रहा है, या यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसा रोटेट करके टॉप व्यू से चेक कर लो। यहाँ पे अगर सपोज ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है टेम्पलेट मोड में, तो आपके रेगुलर मोड में आके भी देख सकते हो। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं गलत हो रहा है, और आपका ये दिख रहा है ये जैसे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अंदर है बाहर है, तो यहाँ पे आपका एक्सरे मोड भी है, वो भी ऑन कर सकते हो। तो एक्सरे मोड में हम लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सरे मोड ऑन करके मैं अपना एक्सरे जॉइंट ऑफ करके दिखाता हूँ, तो ये दिखेगा मुझे कि मेरा ये जॉइंट्स जो अंदर है वो ऐसा ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा कि हाँ थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि हाँ, और जो बाहर है वो मुझे प्रॉपरली दिख रहा है। अगर प्रॉपर दिख रहा है मतलब गड़बड़ है, बाहर नहीं होना चाहिए उसे, तो उसे हम लोग अंदर की तरफ एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं अंदर ले लेता हूं, सारी व्यू से जाके उसको चेक करोगे। और ये मेरा टो का जो एंड एरिया है वो यहां पे रख रहा हूं मैं इसे थोड़ा सा आगे। जस्ट इसको एडजस्ट कर लो और जस्ट मेक श्योर करो कि परफेक्टली सेंट्रलाइज्ड फॉलो कर रहा है वो। तो आपका ये टोज के जो एरियाज हैं ये सही हो चुका है। जस्ट मेक श्योर करो कि देखो ऐसा ही है, बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने वहां पे वो जस्ट ये मोड ऑन किया हुआ है। अगर मैं इसे ऊपर करूं यहाँ पे तो भी नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा इसको हम लोग अंदर करके ही यूज कर सकते हैं। आपके बाकी के व्यूज भी चेक करते रहो। यहाँ पे शेडिंग में आपका एक्सरे मोड ऑन करके काम कर लो, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट क्विकली कंप्लीट कर लो इसको। और ये फिट मोड ऑन करने से देख रहा है फायदा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इसका ओरिएंटेशन रीएडजस्ट हो जा रहा है। अभी इस पर्टिकुलर पार्ट को एक लाइन में लेके आना पड़ेगा, तो आप पिवट पॉइंट एक्टिवेट कर सकते हो। पिवट पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए डी प्रेस करोगे और पिवट पॉइंट एक्टिवेट करोगे। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग पार्ट 2 में जॉइंट्स अरेंज कर रहे हैं सही से। और यहां पे मुझे थोड़ा से और अंदर लेना होगा। जस्ट मेक श्योर कर लो कि आपका ये अंदर है, बाहर की तरफ जॉइंट्स ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत है टच चलेगा, बट जस्ट मेक श्योर कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है आपका। यस, फुट, यहां से हम लोगों को फुट मोशन के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, प्लस हिल सही से आ गया आपका। चेक इट आउट। ओके, कुछ भी जॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा डिलीट नहीं करना है। अभी आगे बढ़ने के पहला हम लोग यहाँ पे शेडिंग में वापस से मैं एक्सरे जॉइंट्स ऑन कर रहा हूँ ताकि मुझे दिखाई दे कि क्या है। और टूल्स तक हम लोगों का हो गया है। तो दिस इज माय नी एरिया, तो नी के पास में आवाज आना चाहिए। तो नी यहाँ पे है, डी प्रेस करके मैं उसे पिवट पॉइंट को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और नी मेरा इस तरह से बेंड होना चाहिए यहाँ पे। ओके, फिर हम लोगों का है ये हिप एरिया। तो हिप और रूट डी प्रेस करके मैं जस्ट डी प्रेस कर रहा हूं मैं और डब्ल्यू प्रेस करके। और अगर मेरे को कंटिन्यू एक्टिव ही रखना है तो मैं इंसर्ट एक्टिवेट कर दूंगा, तो मेरा पिवट कंटिन्यू एक्टिव रहेगा वहां पे। और इसे हम लोग जस्ट नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। ओके,
तो इसे जहां पे होना चाहिए उसको आप वहां पे प्लेस कर लोगे हिप सेक्शंस को। तो रीअरेंज कर लेते हैं इसे हम लोग, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने वापस से सिर्फ Z प्रेस किया है। जस्ट मेक श्योर कि आपका वो शिफ्टिंग ज़्यादा तो नहीं हो गया है, और मेक श्योर कि आप इंसर्ट प्रेस करके ही काम कर रहे हो। ये आपका यहाँ पे होना चाहिए, जो कनेक्टिंग पार्ट है यहाँ पे, जिस तरह से मुझे इसको रोटेट करना है। नी का पार्ट परफेक्टली सेंटर में करके रख रहा हूं मैं इसे यहाँ पे। और मेक श्योर करो कि वो परफेक्टली सेंटर में है। बाकी व्यू से भी आप लोग चेक करोगे, एक व्यू से नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा, ये सेंटर में होना चाहिए। तो डी प्रेस करके इसे मैं सेंट्रलाइज अरेंज कर ले रहा हूं यहाँ पे। चेक कर लो परफेक्टली सेंटर में है, थोड़ा सा पीछे, ताकि उसको ये रोटेशनल एंगल मिल जाए टर्न करने के लिए। फिर आपका जो रूट है थोड़ा सा उसको हम लोग सेंटर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं बॉडी के। तो मेक श्योर कि आप लोग पिवट पॉइंट एक्टिवेट कर रहा हूं डी, और वो करके आप लोग काम कर रहे हो। ओके, थोड़ा मैं टेल के थोड़ा नजदीक रखने की कोशिश कर रहा हूं उसको वहां पे। और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल चेंजेस जो भी है क्विकली कंप्लीट करते चले जाएंगे यहाँ पे इसको। तो डी प्रेस करके पिवट एक्टिवेट है, और एफ कंट्रोल स्पेस, ताकि हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह मिल जाए यहाँ पे। सेंटर में है, सेंटर में है, यस। ये जो पार्ट है इसको मैं मैन्युअली आगे ले लेता हूं इस तरह से पूरा। तो आगे कंटिन्यू करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे ऐसा। शोल्डर चेक करो। फिर आपका जो ये है जॉइंट, क्लैविकल जॉइंट, इसको हम लोग थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। आपका चेस्ट थोड़ा सा मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूं यूजिंग डी। हाँ, लेकिन उसके पहला ये चेक कर लो कि ये जॉइंट सही से अरेंज हो चुका है यहाँ पे। सही से उसको अरेंज कर लो, यहाँ पे सही है। शोल्डर एरिया के पास में है, ये वाला जो जॉइंट्स है सही से अरेंज है, प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड है। इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। हैंड का जो एरिया है शिफ्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे से। चेस्ट का ये बेसिकली ऐसा कनेक्ट होना चाहिए, तो डी प्रेस करके इसे हम लोग जस्ट नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो पहले जो चीजें अवेलेबल हैं पहले उसको सही से अरेंज करोगे, बाद में हम लोगों को सपोज एक्स्ट्रा जॉइंट्स रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग उससे ऐड करेंगे, लेकिन पहला जो अवेलेबल है उसको सही से करोगे। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो उसे एक रोटेशनल एंगल मिलेगा। जस्ट मेक श्योर कि आपका ये सेंटर में है। तो जस्ट डी प्रेस करके इसको हम लोग अरेंज करते जाएंगे यहाँ पे भी। और जो क्लैविकल जॉइंट है यहाँ का इसका, उसके जो जगह पे है वहां पे उसको रखो सिस्टमैटिकली जहां पे इसे होना चाहिए। ये पार्ट के लिए तो उसको उस पर्टिकुलर जगह पे रखो अगर सही से उससे वर्क कराना है तो। पोजीशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
यहाँ पे हम लोगों को एडिशनल जॉइंट्स के रिक्वायरमेंट है, बट ऑब्वियस है, डेफिनेटली है, वी आर गोइंग टू ऐड दैट पर्टिकुलर थिंग थोड़ा सा स्मूथ फॉल ऑफ के लिए, वर्क फ्लो के लिए। और यहाँ पे एडिशनल जॉइंट्स ऐड करेगा तो यू डोंट हैव टू वरी कि क्या है, बट तो थोड़ा हम लोग सेंट्रलाइज कर लेते हैं। यहाँ से दिख रहा है, कोशिश करो कि थोड़ा सेंट्रलाइज्ड हो जाए, ये बॉडी के सेंटर में कर लेते हैं, बॉडी के सेंटर में कर ले रहा हूँ उसे मैं, ये सही है, प्रॉपर, ये सब सेंट्रलाइज्ड है, यस। मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा रख सकता हूँ अभी। और आप लोग को अगर ये है, मैं कंट्रोल ए प्रेस करते आप देख सकते हो कि नेक जॉइंट है, तो नेक को नेक की जगह पे आप लोग रख सकते हो। यहाँ पे नेक एरिया है, तो ये नेक मोशन के लिए, तो उसको जस्ट नेक एरिया को नेक के पास में रख लेते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपका सारे जगह से, अगर मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे भी अगर मैं शेडिंग एक्सरे ऑन कर लूंगा तो मुझे और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो बहुत देख रहा है, बहुत सिंपल है, जस्ट सिर्फ जॉइंट सबको अरेंज करना है सही से, इतना काम बहुत, मतलब अगर सही से अगर आप लोग ये अरेंज कर लेते हो तो आपका काफ़ी जॉइंट्स का ये जो है, मतलब काफ़ी एरिया आपका ये काम खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसे मैं जस्ट थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा बस पीछे, चेक कर लो ये क्या आपका ये जॉ एंड एरिया है, तो इसको मैं जॉ के पास में यहाँ पे रखूंगा नीचे, ओके। और दिस इज व्हाट योर आई एरिया, तो ये आई के सेंटर में होना चाहिए। तो अभी आई के सेंटर में कैसे डालेंगे इसको देखते हैं। तो परफेक्टली अगर आई के सेंटर में डालना है, कोई भी है तो कोई भी चीज के अगर आपको परफेक्टली सेंटर में डालना है चीजों को, तो क्या कर सकते हैं, मेरा फिट मोड ऑन है, मैं फिट मोड ऑफ कर देता हूं और सिर्फ इसे सिलेक्ट कर रहा हूं आई बॉल को, और बाकी सब चीजों को मैं ऐसे आइसोलेट कर दे रहा हूं, सिर्फ यही दिखना चाहिए। और आपका जो मिड एज है, मिड एज को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिफॉर्म के अंदर जाके आपको क्लस्टर ऐड करना है। क्लस्टर आ चुका है और ये आइसोलेशन ऑफ कर लो, और आपका जो कैरेक्टर है ऑफ कर सकते हो। और अभी मैं डायरेक्टली इस पर्टिकुलर जगह पे बी प्रेस करके सीधा उस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पर मैं स्नैप कर सकता हूँ। हो गया मेरा काम, परफेक्टली सेंटर में है आई के। मुझे बहुत टाइम जाता है उसको अरेंज करने में, तो ये मेरा रेडी है क्विकली। और मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आई का, अगर मैं यहाँ पे शेडिंग अगर ऑफ करूं, एक्सरे अगर ऑफ करूं, तो ये जो एंड पार्ट है जॉइंट का आपका यहाँ का, ये एग्जैक्टली ये आई के इसमें आना चाहिए। तो जस्ट आपके बाकी के सारे व्यू से आप चेक कर लो यहाँ से, बाकी व्यू से कि परफेक्टली वो ये पूरा बाहर तक ऐसा जाने की जरूरत नहीं, बट यहाँ तक उसको ऐसा रख सकते हो एंड तक, और ये मेरा परफेक्टली सेंटर में हो चुका है। यस, यस, हेड टॉप चेक कर लो। स्क्वेयर यहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ, हेड टॉप को थोड़ा यहाँ पे रख लेता हूँ इसको इस तरफ। अभी एक चीज और करना है हमें, इसमें एक श्योर की परफेक्ट सेंटर में है। डी थोड़ा सा ऊपर, जॉ एरिया है आपका, थोड़ा सा इसको, और ये मेरा जॉ को जॉ के पास में यहाँ पे रख लो।
आई प्रॉपर आई के पास में है, और डी प्रेस करके जस्ट उसको अरेंज करते चले जाओ सही से। अभी एक चीज का और ध्यान देना है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को एडिशनल जॉइंट्स की जरूरत है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो वहां पे हम लोग वो जॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे अभी। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर जो मेरा मिड एज है, और मैं पूरा का पूरा एक्चुअली इस डायरेक्शन में बना रहा हूँ, तो मैं इस जगह को ध्यान दूंगा। जो मेरा मिड एज है यहाँ पे, ये जो एज जा रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, आई थिंक ये एज है यहाँ से यहाँ तक, इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे एडिशनल जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है जो अराउंड यहाँ से यहाँ पे जाने चाहिए। तो अगर मैं मॉडिफाई में जाऊंगा, कन्वर्ट पॉलीगॉन एजेस टू कर्व्स, अगर पॉलीगॉन एजेस को अगर हम लोग कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा काम करने के लिए। तो अगर मैं मॉडल ऑफ करूंगा तो मेरा कर्व, मुझे पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर कर्व पे मुझे यहाँ पे वो जॉइंट्स स्नैप करने हैं। तो यहाँ पे मैं एडिशनल जॉइंट लेके यहाँ से मैं ऐड जॉइंट करके मैं यहाँ पे कर्व के ऊपर स्नैप इजीली कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको रेडी करूंगा। ये दिख रहा है मैं सी प्रेस कर रहा हूँ और डायरेक्टली कर्व के ऊपर स्नैप कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, और इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे नीचे के से बोन से कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी एक चीज और है, यहाँ पे ऑप्शन है मेरा रीसैम्पल करके। ये मेरा, अगर आप चाहते हो कि 100% परफेक्ट हो तो इसे हम लोग रीसैम्पल कर सकते हैं। तो रीसैम्पल में देखो मुझे क्या पूछ रहा है वो, कि मेरा स्टार्ट जॉइंट, मैंने कहाँ से जॉइंट स्टार्ट किया था, मेरा एंड जॉइंट। तो देखते हैं, अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरा स्टार्ट जॉइंट ये है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक, और ये स्टार्ट होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। अगर इसको मैं बोलूँ कि मेरा एग्जैक्टली 5 या 3 में या 4 या 5 जो भी है, अगर इसको मैं रीसैम्पल कर दूंगा तो मुझे उतने ही जॉइंट में वो रीसैम्पल करके दे देगा। अगर इसको मैं बोलूँ 7 जॉइंट्स तो मुझे वो 7 जॉइंट्स बीच में डाल के दे देगा क्विकली। तो ये मेरा रेडी हो जाएगा क्विकली। और फाइन, तो थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, चाइल्ड पेरेंट कनेक्ट कर लेते हैं पी, और ओके डन। इसको हम लोग इससे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, चाइल्ड पेरेंट पी, ओके। तो यहाँ पे ये मुझे ये मिल जाएगा इस तरह से। इसमें आपको जो भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करना है जॉइंट के अंदर, आप वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यहां से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर नीचे जाओगे, यहाँ पे आप उसको नेमिंग दे सकते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या एट्रीब्यूट ऐड करना है और वो क्या चीज है जो आप अपने जो जॉइंट्स ऐड किया हुआ है वो क्या है। तो आप यहाँ से उसको डिफाइन कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या है। तो इसको मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ कि बेसिकली ये जो एरियाज हैं यहाँ पे इसको मैं 0, 1, 2, 3 ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ पॉइंट्स को। तो ये मेरा 0 एरिया, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे वो एक स्पाइन आई के रेडी करके दे देगा मुझे उस पर्टिकुलर जगह पे, तो मुझे वो एनिमेशन के लिए अच्छा पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको 0 बोल रहा हूँ ऐड, और दो जॉइंट छोड़ देता हूँ मैं ताकि मुझे कंट्रोलर्स कम से कम मिले। इसमें मैं बोलूँगा 1 ऐड, फिर 2 जॉइंट छोड़ के 2 ऐड, 2 आ गया, फिर 2 जॉइंट छोड़ के यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगा 3 ऐड, सफिशिएंट है इतना। और ये हो गया। और कुछ हम लोग को एडिशनल जॉइंट्स कहीं पे रिक्वायर्ड है? हाँ, यहाँ पे हम लोग को एडिशनल जॉइंट्स रिक्वायर्ड है। तो एडिशनल जॉइंट्स यहाँ पे मुझे कैसे डालना होगा मैं दिखा देता हूँ कि जो मेरा एग्जैक्टली जो एंड वर्टेक्स है यहाँ का,
तो जो एंड वर्टेक्स है एग्जैक्टली यहां पे, इस पर्टिकुलर वर्टाइसेस को आपको कन्वर्ट करना होगा क्लस्टर के अंदर। अगर मैं यहाँ पे डिफॉर्म के अंदर चले जाऊं, डिफॉर्म और एक क्लस्टर डाल दो वहां पे, ठीक है, और इन बिटवीन आपको जो भी एक्स्ट्रा डालना है चीजें, वहां पे उसके जस्ट एजेस सिलेक्ट कर लो यहां से ऐसे, और जस्ट क्लस्टर के लिए सी एक्टिवेट कर दे रहा हूं मैं। जहां जहां भी आपको जॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड करना है वहां पे जस्ट जी प्रेस कर रहा हूं मैं, जी, जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूं और जी प्रेस कर रहा हूं मैं, एज मोड पे आ रहा हूं, डबल क्लिक कर रहा हूं और जी प्रेस कर रहा हूं, और इनके यहां पे भी कर लेते हैं जी। उसको हम लोग बाद में रीअरेंज कर सकते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं। यहां से यहां तक मुझे वो जॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो मैं डायरेक्टली यहां से वी प्रेस करके यहां पे स्नैप करते हुए आगे बढ़ सकता हूं इस तरह से। एंटर प्रेस कर रहा हूं और यहां पे इसे हम लोग वापस से रीसैंपल कर लेंगे ताकि एकदम परफेक्टली मुझे वो मिले। तो मेरा जो फर्स्ट जॉइंट है पिक करूंगा, लास्ट जॉइंट है इसे मैं पिक करूंगा, और अराउंड मुझे यहाँ पे अंदर चाहिए लेट्स से 10 जॉइंट्स, रीसैंपल करोगे उसे, कंट्रोल Z, कुछ गलत हो चुका है, फर्स्ट सही है, एंड जॉइंट, रिवर्स करके देखता हूं इसको मैं यहाँ पे। आई थिंक मैंने कर्व से साथ एक्चुअली कुछ उसको स्नैप किया रहेगा तो भी इसको इश्यू हो रहा होगा, बट देखते हैं। चलो, एक्चुअली स्टार्टिंग जॉइंट यही होना चाहिए हायरार्की में, और एंड जॉइंट यही होना चाहिए, और सिलेक्ट करके इसे मैं अगर रीसैंपल करूं, हो रहा है लेकिन इशू दे रहा है। तो उसके लिए मैं भी क्या करूंगा कि मुझे ये जो क्लस्टर्स है वो सब जरा क्लीन अप करना पड़ेगा। तो विंडोज आउटलाइन, तो ये सब जो भी क्लस्टर्स है मेरे एक्स्ट्रा क्लस्टर्स जॉइंट्स, ये सब मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता हूँ क्लस्टर जॉइंट्स को, प्लस कुछ एडिशनल हम लोग के जो भी कर्व्स थे ऊपर के, वो कर्व्स को भी हम लोगों को डिलीट करना होगा जो भी हम लोगों ने क्लस्टर्स सब यूज किया था एडिशनल, तो उससे भी इसको इश्यू हो सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं खाली बीच के एक पर्टिकुलर जॉइंट्स को रिमूव कर लूंगा। देखते हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट कर लूं, इसके साथ में कनेक्ट कर लूं पेरेंट, और अभी रीसैंपल करके देखते हैं क्या होता है। सिलेक्टेड नहीं है रीसैंपल, तो हो गया 10 रीसैंपल। ठीक है, मैं भी इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, और 10 पे ही इसको मैं रीसैंपल कर दे रहा हूँ। 10 पे इसको थोड़ा सा इश्यू हो जा रहा है, तो जैसे अगर मैं 3 करता हूँ और रीसैंपल करूँ तो भी इश्यू हो रहा है। 2 पे प्रॉपरली ले रहा है, और फिर इसको मैं इसको 10 में कन्वर्ट करके रीसैंपल, ताकि मेरा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। वो 10 एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अगर 8 करूँ और रीसैंपल करूँ तो मेरा एक लास्ट का जॉइंट वो छोड़ दे रहा है। तो इसे मैं अगर चाइल्ड पेरेंट करके कनेक्ट कर सकूं, यस, और यहां पे भी इससे मुझे रिकनेक्ट करना होगा चाइल्ड पेरेंट ही, ओके, और क्लोज कर रहा हूं इसे मैं। आपको क्विकली यहां पे भी सब उसे अरेंज करके रखना होगा। यहाँ के भी जॉइंट्स को हम लोग क्विकली एडजस्ट कर लेते हैं।
और 5 प्रेस कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आने के लिए। थोड़ा जॉइंट्स की साइज और कम करनी पड़ेगी, तो मैं इसको 0.05 और छोटा छोटा कर देते हैं। और शेडिंग में आपका एक्सरे मोड ऑन कर लेता हूं मैं, तो जहां पे उसको होना चाहिए एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन पर से हम लोग रख लेते हैं। तो ये हैंड को कहां पे होना चाहिए, जस्ट सिस्टमैटिकली उसको जहां होना चाहिए वहां पे से अरेंज करके क्विकली रख लो उसे। इसको मैं नकल्स एरिया के पास में सेटअप कर रहा हूं और इंडिविजुअल जो भी जॉइंट्स हैं फिंगर्स एरिया को वहां पे मैं अरेंज करके रख रहा हूं। डी प्रेस कर रहा हूं, अदरवाइज वो पूरा का पूरा कंप्लीट अफेक्ट हो जाएगा जो मेरा पिवट पॉइंट है उसको एक्टिवेट करके। और इससे हम लोग नकल्स एरिया के पास में रख रहे हैं और जॉइंट्स को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वलाइज हो जाए जॉइंट्स ओवरऑल। यहाँ पे भी चेक कर लो आपका जॉइंट्स इक्वलाइज है। यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर जॉइंट सेक्शंस की जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ रिंग को। और यहाँ पे इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इस तरह से। तो जस्ट सिंपल है, जस्ट खाली आप लोगों को जॉइंट्स सेटअप सिस्टमैटिकली कंप्लीट करके रखना है। ये आप लोगों को अपने खुद के कैरेक्टर के ऊपर ट्राई करना है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस और दिखाना है। और चेक कर लो कि कहीं पे कुछ गलत और गड़बड़ नहीं है। सिस्टमैटिकली सब हो चुका है आपका, शोल्डर एरियाज और सारे एरियाज। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कर्व जनरेट किया था, ठीक है। तो जो मेरा मॉडल है यहाँ पे रेफरेंस मोड में है, इसका मैं जस्ट यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट कर रहा हूँ, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, जस्ट ताकि क्लीन रहेगा। और जो मेरा एडिशनल जो भी कर्व्स है यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल कर्व्स जनरेट किए थे ताकि उसके ऊपर हम लोग इसको स्नैप कर सकें। तो इसे हम लोग जस्ट क्लीन कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। फाइन। तो आगे बढ़ने के पहला जस्ट मेक श्योर कर लो कि आपका जॉइंट सेटअप प्रॉपरली सेंट्रलाइज्ड है, कंप्लीटेड है। आपका शोल्डर एरिया, क्लेविकल जॉइंट, चेस्ट, यहाँ पे हम लोगों को एडिशनल जॉइंट्स की जरूरत है ये सेक्शंस में। तो एडिशनल जॉइंट्स ऐड करने के लिए यहाँ से हम लोग इसे रीसैंपल कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है आपका स्पाइन का, इसे थोड़ा सा और नीचे की तरफ हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। तो मैं डी प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको और नीचे की तरफ ले लेते हैं और जस्ट मेक श्योर कि सेंट्रलाइज्ड है प्रॉपरली, वो यस प्रॉपर सेंटर में है। और यहाँ पे भी जो भी मैंने जो एक्स्ट्रा जॉइंट ऐड किए हैं वो मैं दिखाता हूँ कैसे किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो जॉइंट यूज किया हुआ है मैंने
वो मैंने यूज किया हुआ है रीसैंपल के थ्रू। तो यहां से मैं ऐड जॉइंट के सेक्शंस में रीसैंपल ऑप्शन है एक्टिवेट करूंगा। तो मेरा जो फर्स्ट जॉइंट है, दिस इज माय फर्स्ट जॉइंट, इसे मैं ऐड करूंगा मेरा स्टार्ट जॉइंट, और जो मेरा एंड जॉइंट है इसे मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। और मुझे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने चाहिए, लेट्स से मैं उसे बोलता हूँ 5, और रीसैंपल कर दूंगा, मेरा हो गया वहां पे एक्स्ट्रा जॉइंट्स का। तो यहाँ पे इसको आपको तो क्विकली हम लोगों का दिख रहा है वो रेडी हो चुका है इस तरह से। और जो मेरा स्पाइन आई के टेल है उसके लिए मुझे यहाँ पे उसको नंबरिंग डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां से मैं इसको डिफाइन करूंगा कि मुझे कहां से कहां तक चाहिए। तो मैं यहां से बोल रहा हूँ 0 ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, और दो जॉइंट्स छोड़ के मैं उसे ऐड कर रहा हूँ 0 1 एंड 2 ऐड, और जस्ट लास्ट जॉइंट्स जो है मेरा 3 ऐड। फाइन, तो इस तरह से आप लोग वो ऐड कर लोगे। तो ये सब सेटअप मेरा सिस्टमैटिकली रेडी है, और ये इस फाइल को हम लोग सेव कर लेंगे ताकि अगर हम लोग को सपोज कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग सिस्टमैटिकली उसे चेंजेस कर सकें। तो दिस इज माय कैरेक्टर जॉइंट्स सेटअप जॉइंट्स, और हम लोग ने किया था D, इसके बाद मैं इसको इंक्रीमेंटल सेव कर रहा हूँ E में। तो यहाँ पे मेरा ये जॉइंट सेटअप रेडी है।